बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्राटेक लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, जीटीएल इंफ्रा में लगातार जो उतार चढ़ाव थे वो हमें देखने को नजर आए, पर अभी के लिए दोस्तों इस स्टॉक के अगले टारगेट किस प्रकार के होने वाले हैं, साथ ही साथ आगे चलकर दोस्तों इस स्पेक्ट्रम ऑक्शन को यानी कि 6 जून को कंपनी को प्रोजेक्ट मिलेंगे या नहीं, तो उस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा जो है कमेंट्स देखने को नज़र आ रही है और इसी की बदौलत दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होने वाली है, तो एंड तक बने रहना। फिलहाल प्राइस के रूप में अगर हम बात करें तो दोस्तों लास्ट क्लोजिंग ₹1.55 की नज़र आई थी, काफ़ी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली और उतार चढ़ाव भी हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आए, पर कहीं ना कहीं दोस्तों जो लगातार कंपनी का जो कमबैक नज़र आ रहा है तो वो एक पॉजिटिव आंकड़ों को भी दर्शा रहा है और लगातार कंपनी के जो अच्छे रिटर्न है वो देखने को नज़र आने की चांसेस रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी इस स्टॉक ने दोस्तों पिछले लंबे वक्त से दोस्तों एक अच्छा रिटर्न भी दिया, जो ₹2.60 की प्राइस पे देखने को मिली थी इस स्टॉक की पिछले 1 ईयर की प्राइस से, पर वापस गिरावट पे नजर आई और ₹1.45 तक वापस एक साल के अंदर गिरावट आ चुकी है। पर वैसे अगर बात की जाए तो पिछले 52 लो वीक की प्राइस जो देखने को मिल रही है वो 70 पैसे नजर आ रही है, तो 70 पैसे से ₹2.60 तक का भी सफर कंपनी ने तय किया। पर अभी के लिए कहीं ना कहीं कंपनी को इस स्पेक्ट्रम ऑक्शन नीलामी से 3 कंपनियों से प्रोजेक्ट मिलने की उम्मीद है, एयरटेल, जियो और वोडाफोन। अब जिसमें वोडाफोन जो है सर्वोपरि होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों वोडाफोन आइडिया को दोस्तों कम प्राइस के ऊपर दोस्तों एक अच्छा प्रॉफिट है और एक अच्छा बिजनेस जो प्रोजेक्ट है वो ढूंढने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों वोडाफोन आइडिया लंबे वक्त से दोस्तों इस चीज़ से जूझ रही है कि दोस्तों कंपनी को जो है लंबे वक्त से कोई भी जो है अच्छी प्राइस पर दोस्तों प्रोजेक्ट देने वाला कोई भी कंपनी मिला नहीं है। और इससे पहले दोस्तों वोडाफोन आइडिया के लिए दोस्तों ऑलरेडी जो जीटीएल इंफ्रा जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी कार्य करती हुई नजर आ रही है, पर अभी के लिए कहीं ना कहीं दोस्तों ऑप्शन जो है वो यही बचता हुआ नजर आ रहा है कि वोडाफोन आइडिया के लिए एक प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी कंपनी के लिए बन सकती है और कंपनी को इस रिजल्ट के अंदर प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। पर उसके बदौलत अगला जो स्टेप निकल के आता है दोस्तों, जियो के बाद जियो से पहले एयरटेल निकल के आ सकता है, तो दोस्तों ऑलरेडी कंपनी एयरटेल के लिए भी कार्य कर रही है, तो इस वजह से भी दोस्तों कंपनी को प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। और लास्ट जो बचता है वो देखने को मिलता है जियो। तो दोस्तों ऑलरेडी कंपनी के पास दोस्तों जो है जो टावरों की जो संख्या अभी के टाइम नजर आ रही है 26,000 प्लस टावर कंपनी के पास वर्तमान मौजूदा समय में अवेलेबल है, जिसमें 22 सर्कल होने वाले हैं। अब 22 सर्कलों के अंदर कंपनी के पास दोस्तों जो 26,000 टावर है, तो कंपनी को ऑलरेडी दोस्तों जो है जो टावर इंस्टॉलेशन का जो कार्य है वो पहले से मौजूद है। ओनली दोस्तों अगर कोई चीज़ उसमें इंस्टॉल करनी है तो वो दोस्तों किसी भी कंपनी से अगर प्रोजेक्ट मिलता है तो उस चीज़ की जो कंपनी के दोस्तों जो नेटवर्क का जो कंपोनेंट्स है वो उस चीज़ को ले जाकर इंस्टॉलेशन का कार्य होगा और उसके बदौलत दोस्तों कंपनी को ऑलरेडी जो है कम समय के अंदर एक अच्छा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की जो उम्मीद है वो चीज़ें हमें देखने को नजर आ सकती है। जो ऑलरेडी कंपनी दोस्तों वोडाफोन आइडिया का जो टारगेट है वो ये देखने को मिल रहा है कि 2024 के अंत तक किसी भी हाल में दोस्तों टोटल तरीके से 4G नेटवर्क को हाई स्पीड पर अपग्रेड करना और साथ ही साथ 5G नेटवर्क को दोस्तों अंत तक इस टोटल इंडिया में एक बार से जो टेस्टिंग के बाद ऑलरेडी सफल तरीके से लॉन्च करना, तो ये पहले दोस्तों सफल तरीके से चीज़ें अप्लाई करने के लिए दोस्तों जो है वोडाफोन आइडिया इस चीज़ में रेस करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ें कहीं ना कहीं पॉजिटिव बन सकती है। उसके बाद अगला जो निकल के आता है दोस्तों BSNL, तो BSNL का फॉर्चूनर जो फॉर्मूला है वो ये देखने को मिल रहा है कि दोस्तों BSNL ने हाल ही में एक अमेरिका की कंपनी के साथ दोस्तों जो है पार्टनरशिप डील की है, जिससे दोस्तों ये होगा कि दोस्तों जो है नई टेक्नोलॉजी बेसिस पे कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों जो है कार्य करने के लिए कम समय के अंदर दोस्तों एक अच्छा जल्द से जल्द नेटवर्क उपलब्ध कराने का जो कवायद है वो ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। तो इस वजह से दोस्तों आगे चलकर टेलीकॉम सेक्टर का दोस्तों जो है काफ़ी जल्दी और काफ़ी तेज़ी के साथ जो विकास है वो होता हुआ नजर आने वाला है। तो इस बदौलत दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉप कंपनियां हैं तो उनमें काफ़ी बढ़िया स्थान रह सकता है, क्योंकि अभी के टाइम इंडिया में दोस्तों जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉप 5 कंपनियों में कंपनी का नंबर 4 पे ऑलरेडी स्थान कायम कर रखा है। तो जीटीएल इंफ्रा तो दोस्तों ऑलरेडी एक संभवतः जो है वो अगले टारगेट्स पर बन सकती है। तो अभी के लिए कहीं ना कहीं कंपनी का जो फ्यूचर है वो पॉजिटिव और पॉसिबिलिटी के साथ अवेलेबल नजर आ रहा है। तो इसी के बदौलत दोस्तों मैं तो आप लोग को यही चीज़ गाइड करूंगा कि फिलहाल अभी के टाइम कंपनी का जो सेंटर ऑफ मास यानी कि जो लगातार जो डेटाबेस है उसमें पॉजिटिविटी है, तो फ्यूचर में जो रिकवरी है वो नजर आ सकती है। पर हाल ही के आंकड़ों के मुताबिक दोस्तों कंपनी के पिछले 1 साल के आंकड़ों में दोस्तों सेल्स में खासकर हम बात करें तो गिरावट नजर आई है।
गिरावट भी देखने को मिली है, पर दोस्तों कंपनी ने जो कर्ज है वो देखने को मिला है। तो दोस्तों कंपनी जो थोड़ी सी कर्ज के दबाव में नजर आई है, पर कंपनी ने पिछले 2 रिजल्ट्स के अंदर दोस्तों 600 करोड़ का जो कर्ज है वो कम किया है। तो 600 करोड़ का जो कर्ज कम करना एक काफ़ी बड़ी बात रही है, पर कंपनी की सेल गिर रही है, पर दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है। तो ये कंपनी के जो फंडामेंटल और टेक्निकल जो डेटा है वो ये होने वाला है। तो अभी के लिए कहीं ना कहीं दोस्तों इस 6 जून तक हमें और इंतजार कर लेना चाहिए, जो भी डिसीजन है उसके बाद हमें लेना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी जो है वो नज़र आ रही है। तो फिलहाल पेशेंस और इंतजार हम करेंगे। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और